शालोम, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर राशिद। आज एक दफ़ा फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। सो आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से पालूस रसूल का इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सुने कि खुदा के कलाम में लिखा है, वर्स नंबर 10, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी की हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आप जोर से आमीन बोल सकते हैं और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने फिर एक दफा आज हमें यह मौका दिया कि हम उसके हजूर में चलने के लायक बने और ज्यादा सीख सकें, आगे बढ़े। क्योंकि हमारे लोग बहुत सी जगहों पर बहुत सा दुख उठा रहे हैं, बहुत सी तकलीफों में हैं, छोटी चीजें पहाड़ बनी हुई हैं, कुछ भी कई दफा समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हम तो चर्च भी जा रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसा लगता है कि जैसे बंद गई हैं। बहुत सी मुश्किलात का सामना है और फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स आज खुदा ने खोले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम कहां पे, किस जगह पे गलती कर रहे हैं। और जो कि हमने आज बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। पालूस रसूल कह रहा है कि उसके जोर में मजबूत बनो। छोटी छोटी बातों से जो अबलीस, बुरी आत्माएं, बुरी रूहें छोटी छोटी जगहों में हमारे अंदर जब हमारे घरों में दाखिल होती हैं तो हमसे वो चीजें जो बिल्कुल नजदीक होती हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं। इवन के हम लोग कलाम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक आवाज ऐसी है जो आती है कि कोई बात नहीं, आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा नहीं तो चल तू 10 मिनट काफी होंगे, आज 10 मिनट काफी हैं, कल थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे। लेकिन कल हम 10 से 15 मिनट नहीं जाते, बल्कि 10 से हम 5 मिनट पे आते हैं। क्योंकि उस रखना, वो जो रखना खाली है, वो जो जगह खाली है, वहां पे बुरी आत्मा, बैड स्पिरिट आती है और वो समझ चुकी है कि हम मजबूत नहीं हो रहे, हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम जोरावर बनेंगे, मजबूत होंगे, तो डेफिनेटली कोई भी बैड स्पिरिट जो है वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। इसीलिए यहां पर आगे का थोड़ा सा हम बढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं, उनसे मुकाबला है। और पहलवान के साथ, रेसलर के साथ मुकाबला करना हो तो आगे से बराबर हमें भी उसी तरह से तगड़ा जोरावर होना पड़ता है। लेकिन जब हमारा रूहानी, ये जहां पे लिखा है रूहानी शरारत की उन रूहानी फौजों से अगर हमारा मुकाबला है तो हम सिर्फ जोर हासिल कर सकते हैं खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर से, उस पावर से जो खुदा की तरफ से आती है, जो होली स्पिरिट हमें अता करता है ताकि हम बैड स्पिरिट को
मात दे सकें और हम आगे बढ़े, ताकि खुदा का बेटा इज्जत और जलाल पाए। अब हम खुदा के कलाम में से और जब हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी स्पिरिट्स हैं, जैसे हर दूसरा आदमी पहले की बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो जो कि स्पिरिट ऑफ एंगर है, जो हमें समझ ही नहीं आती कि हमें गुस्सा क्यों आ गया। अगर गुस्सा आया है तो उस तरीके से जो वो बैड स्पिरिट है हमारे अंदर आके हमारी जिंदगी को खराब करके चली जाती है कि नहीं, तेरे को गुस्सा उसने दिलाया, तेरे खिलाफ बात हुई है, अब तूने माफ नहीं करना। फिर वो गुस्से की जो स्पिरिट है हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है और हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जो सिर्फ हमें पछतावा नहीं होता, बल्कि उससे हमारा घराना भी जो है वो भी मुश्किल में आ सकता है, हमारा बिजनेस मुश्किल में आ सकता है। बहुत सी ऐसी गुस्से की वजह से चीजें बर्बाद हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी बॉडी ने नहीं किया। वो स्पिरिट को जिसको आपने उसको इनविटेशन दिया, वो आई, गुस्से को आपने अपने अंदर रख लिया तो चीजें खराब होनी शुरू हो गई। इसीलिए खुदा का बंदा सुलेमान नबी बड़ी हिकमत से भरा हुआ है और उसने इम्साल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 24वीं आयत में और 25वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, गुस्सेवार आदमी से दोस्ती ना कर। वो ये नहीं कह रहा है कि तू गुस्सा नहीं कर, गुस्सा हमने तो करना ही नहीं। वो सुलेमान नबी इम्साल की किताब 22वें बाब में बयान कर रहा है, तू गुस्से वाले आदमी से तूने दोस्ती भी नहीं करनी, क्योंकि तेरा दोस्त ऐसा होगा तो वो जो स्पिरिट उसके ऊपर काम कर रही है, बैड स्पिरिट, वो तेरे ऊपर भी आएगी। और आगे लिखा है, गुस्से वाला आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। जो लड़ाई झगड़े वाले दोस्त के साथ ना जा, गुस्से वाले आदमी के साथ ना उठ बैठ, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी स्पिरिट्स हैं जो तुम्हारे ऊपर भी आएंगी और जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। और आगे 25वीं आयत में लिखता है, मुबादा तू उसकी रवशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। कहता है कि तू जाएगा तो डेफिनेटली तू उसके साथ जो तेरी सोसाइटी है, जब तू बैठेगा उनके ऊपर जो बैड स्पिरिट्स हैं वो आएंगी और तेरी आदतें भी ऐसी हो जाएंगी और तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक फंदा रह जाएगा, इसके अलावा तेरे लिए कुछ ना बचेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है, ख्याल करना है कि गुस्सा तो कर, खुदा के कलाम में लिखा है गुस्सा तो कर, गुनाह ना कर। और गुस्सा भी जो तेरा है वो शाम तक खत्म हो जाए। दिल में रख के बैठना कि नहीं अब जीना मरना खत्म, नहीं ऐसे हो क्यों गया, अब माफी की गुंजाइश नहीं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक नहीं 7 के 70 दफा भी माफ कर, क्योंकि वो भी रहीम है। हम भी उसकी मानिंद अगर बनना चाहते हैं तो हमें भी उससे कहना चाहिए कि खुदा मुझे भी रहम मेरे अंदर आ जाए, ताकि मैं तरस खाऊं, ताकि मैं आगे बढ़ूं और खुदावन तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह जब हम देखते हैं कि कुछ चीजों ने हमें गुलामी की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर आ जाती है। गुलामी की स्पिरिट हमें कैसे गुलाम बना लेती है कि जैसे कोई आज हम बहुत सारी जगह देते हैं, स्पिरिट ऑफ अल्कोहल जैसे है, वो नशे की सूरत में हमारे पास आती है। हम थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, फिर जब हमारे दोस्त ऐसे होते हैं फिर थोड़ा सा उसकी जो क्वांटिटी है वो हम थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, फिर वो अपना हमें गुलाम बना लेता है। नशा, शराब और बहुत से जो नशे हैं वो हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। हम दुआ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन हमें नशा चाहिए। हम खाना ना खाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमें नशा चाहिए, क्योंकि हम उस स्पिरिट के गुलाम बन चुके हैं जो नशे की है, जो ड्रग्स लेना चाहती है। इसीलिए अगर आज हम छुटना चाहते हैं तो खुदा के कलाम में हमने यहाँ पे पढ़ा है, और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं, उनका मुकाबला अगर करना है तो खुदा के बेटे यीशु के नाम में हमें मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें रोजे से, हमें दुआ से इन वो सारे रखनों को बंद करना पड़ेगा, उन सारे कॉर्नर्स को बंद करना पड़ेगा, उन जगहों को बंद करना पड़ेगा जहां से इब्लीस आता है और हमारी सोचों को चुरा के ले जाता है। हमें उसको स्टॉप करना होगा। वो स्टॉप हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम से कर सकते हैं, क्योंकि उसका बड़ा ही खूबसूरत वादा है जो कि साम 91 में जब हम देखते हैं
कि हमें यहाँ पे पता चलता है साम 91 वर्स नंबर आई थिंक 11 है, और उसकी 11वीं आयत में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखे है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। आपको वो बचाने की कुदरत रखता है। वो आएगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो आपको गढ़ों में से, एक्सीडेंट्स की स्पिरिट से, दलदल की स्पिरिट से, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट से वो आपको निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन जब आप मुकाबले के लिए तैयार होंगे देन। अगर आप कहें कि बस कलाम में लिखे और वो हमें बचा लेगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है, हमने पढ़ा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बन। मजबूत नहीं होंगे तो गुस्सा हावी रहेगा, लड़ाइयां झगड़े रहेंगी, नशा छूटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसीलिए हमें जोरावर होंगे, शरारत की रूहानी फौजों से मुकाबला करने के लायक बनेंगे। होली स्पिरिट जोर से नाजिल होगा तो चीजें खुद ब खुद ही बननी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमें आगे हम जब देखते हैं कि बहुत सी जिंदगियां जो वो इतनी दुख में जिंदगी गुजार रही हैं, तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, बीमारी में जिंदगी गुजारी, क्योंकि स्पिरिट्स ने, बीमारी की स्पिरिट आ गई, दुख की स्पिरिट आ गई। और जब हम देखते हैं कि हम कभी कभी दिल चाहता है कि हम हार गए हैं, नहीं हो सकता, आगे बढ़ना मुश्किल है। यह भी एक ऐसी बैड स्पिरिट है जो आती है और आपके कान में वो आके बड़े ठहराव के साथ कह देती, बस तू तो हारा हुआ है, नहीं नहीं अब नहीं होगा, आगे नहीं चल सकते। लेकिन उस स्पिरिट को आपने खत्म करना होगा पाकरू के जोर से। आपको पता होना चाहिए कि यह किस किस्म की स्पिरिट है कि जो कि बीमारी के बिस्तर को छोड़ने नहीं दे रही। कई सालों से 38 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, जन्म के अंधे हैं। लेकिन एक मसीहा है जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। वो जब जिंदगी में आता है, जब हम पुकारते हैं कि इब्ने दाऊद और मुझ पर रहम कर, तो वो रहीम है, वो रहम करेगा। इसीलिए हमें समझना इस बात को कि कौन कौन सी स्पिरिट कहां कहां पे हमें उसने अपने हाथों में लिया है, वो हमसे खेल रही है। लेकिन हम क्या उसके हाथ में खिलौना बने हुए हैं। अगर आज हमें मजबूत बन के उस सारी बैड स्पिरिट्स को हमें तोड़ना है, ऑर्डर करना है, वो इख्तियार जो खुदा के बेटे यीशु ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में वो इत्मीनान, वो तसल्ली पाएं जो खुदा की तरफ से आती है। और खुदा चाहता है कि हमारे साथ कोई भी बैड स्पिरिट ना हो, बल्कि होली स्पिरिट हो, होली एंजल्स हो, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह हम देखते हैं कि डर और खौफ और मौत का डर, स्पिरिट कहती कि बस तेरे पास दिन कम है, आगे नहीं चल पाएगा। मौत की स्पिरिट आ जाती है, डर इतना लगना शुरू हो जाता है, नहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, वो काम करूंगा तो फ्लॉप हो जाऊंगा। हमारी कोई बिजनेस डील नहीं हो पाती, इससे पहले कि हम बिजनेस डील करें हम उससे पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि डर ने, वो डर वाली स्पिरिट ने आके हमारे जहन को, हमारी सोचों को, ख्यालों को जो है वो बांध दिया है कि नहीं होना तो है नहीं, फायदा क्या, नहीं आप इस लायक तो हो नहीं कि वहां तक अप्रोच कर सको, नहीं अभी आप तो बहुत छोटे हो, आपकी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, एक है जो आपको डर से निकालेगा, मौत का डर, मर जाने का डर कि बस खत्म। नहीं, ये बैड स्पिरिट्स हैं, क्योंकि खुदा के पाकरू जब आता है तो मौत को वो जिंदगी में बदल के रख देता है। लाजर की स्टोरी आप जानते हैं, मर चुका है, यीशु ने कहा नहीं मरा नहीं, सोता है। मौत जिंदगी बन गई। लेकिन हम तो इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी स्पिरिट ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। इसलिए हमें याद रखना है इस बात को कि हमें आगे बढ़ने के लिए पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत देनी होगी। एक और इतना बड़ा रखना, एक इतना बड़ा होल जो उसको जब मिलता है, हमें कुछ अगर आ जाता है, अगर हमें थोड़ा अच्छी दुआ करनी आ गई, हमें गाना आ गया, हमें थोड़ा कलाम की स्टडी हमारी अगर हो गई, तो हम हमारे अंदर एक मगरूर हम हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड समा जाता है। हम ऐसे
प्राइड हो जाती है कि स्पिरिट ऑफ प्राइड जब आता है हमारे अंदर तो याद रखें कि वो हमें बर्बाद कर देता है। जैसे कि हम खुदा के कलाम में हिस्कियल 28 बाब उसकी 14वीं हिस्से में पढ़ना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपके पास भी कलाम मुकद्दस है तो प्लीज अगर आप खोलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खुदा के कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। और यहाँ पे सूर का बादशाह का जो जवाल है, उससे पहले कलाम आता है, नाजिल होता है, और प्राइड का जो जिसने सबसे पहले दुनिया में जिसके ऊपर एक प्राइड हो गया, वो उसके ऊपर उसने घमंड करना शुरू कर दिया, और वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो इब्लीस था। और यहां पर खुदा के कलाम में मैं पढ़ूंगा, आप गौर से सुन लीजिए। और खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदम जात सूर और के बादशाह पर यह नोहा कर और उससे ये कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम खात्मे अल कमाल और दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। कह रहे कि तू इब्लीस को, लूसीफर को यह बता दे कि तू खात्मे अल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल, तू अदन में बाग एक खुदा में रहा करता था। रहने की जगह कितनी अच्छी है, दानिशमंद भी है, सारी चीजें हैं। और लिखा है हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशाक के लिए था, मसलन याकूत, सुरख और पुखराज, अलमास और फ्रोजा, संगे सुलेमानी, जबरेजद और नीलम और जमुर्द और गोहर शबे चिराग, और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। अब गौर से सुन लीजिए, जब हमारे अंदर प्राउड आता है, क्यों आएगा इसीलिए कि जो लूसीफर को इतनी अथॉरिटी दी गई, उसकी जो पोशाक थी, उसके ऊपर हमने पढ़ा कि बहुत से नगीनों से काम किया गया है, बड़े महंगे पत्थर उसके पोशाक पे लगे हैं, और वो आगे बढ़ रहा है। और उसके अंदर एक ऐसा जब प्राउड आया, वो प्राउडली उसने जब एक बात कह दी जो कि खुदा को ना पसंद आई, तो मेरे अजीजों लिखा है वो तू ममसूह कुरूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया तो वही आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। उसकी हम थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को उस तरफ लेके जाएं कि कौन सी उसने ड्रेस पहनी होगी, कितनी बाकमाल होगी, कितना ज़हीन होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। और यहां पे लिखा है कि वो ममसूह था, और लिखा है तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था। वो कामिल भी था, राह और रस्म में भी कामिल था। लिखा है जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई गई। वाह! लिखा है तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझे साया अफगन कुरूबी और आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख ले। घमंडी लोगों के लिए आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ रहे हैं कि जैसा लूसीफर था, क्या शान थी, क्या ठाठ थी, क्या आन बान थी, और वो घूमता था और छोटे जो फरिश्ते थे उसके पीछे थे, और किस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन गुनाह कर दिया। लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अपने हुस्न पर, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। हम आज प्राउड करेंगे कि अपने हुस्न पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी फैमिली पर, अपनी खिदमत पर, तो याद रखें कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने गिरा दिया, वो फना हो गया। आज हमारे लिए ये नसीहत है, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी प्यार के साथ, हलीम होकर जिंदगी गुजारें,
और उन किसी भी स्पिरिट को अपने अंदर दाखिल ना होने दें, क्योंकि वो जिस्म नहीं रखती वो, लेकिन वो जिस्म बॉडी को ढूंढती हैं कि काम पर कमजोरी है, हम जाएं और बर्बाद कर दें। वो बर्बाद करने के लिए चोर आता है, चुराने के लिए, मार डालने और हलाक करने के लिए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं आया इसलिए कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। वो हमें कब्रों तक ले जाता है। वो छोटी सी स्पिरिट जब आती झूठ से, छोटी छोटी चीजों से, गैर माल से, गैर लालच से, नशे से, डर से, मौत से जब आती है तो हमें वो कब्रों की तरफ ले जाती है। जैसे कि खुदा के कलाम में मरकस की इंजील 5वें बाब में लिखा है कि एक आदमी है, वो कब्रों में रहता है, वो पहाड़ों में रहता है और उसका आदत मुर्दों के साथ रहने की हो गई है। यहाँ तक स्पिरिट उसको ले आई है और उसके अंदर सिर्फ एक स्पिरिट नहीं, क्योंकि उसने एक कोलाव किया होगा, दूसरी आई, तीसरी आई, तो वहाँ एक बड़ा लश्कर बन गया। लेकिन यहाँ पर खुदा का बेटा यीशु मसीह आया है और उसने पुकारा, उसने बोला कि वक्त से पहले तू मुझे क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया है? इब्ने दाऊद रहम कर, क्यों आया है? इसीलिए याद रखें कि वहां जहां पे आएगा बैड स्पिरिट जाएगी, आए उसको वेलकम करें अपनी जिंदगी के अंदर कि खुदा तू आ और मेरा पाकरू मेरा कंट्रोल ले, ताकि मैं लायक तौर से चल सकूं। मैं कोई भी ऐसी बात या काम ना करूं जो तेरे खिलाफ है, क्योंकि बैड स्पिरिट सिर्फ यही चाहती है कि जो अच्छे को बुरा किया जाए। अच्छा एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। उस पर ईमान लेकर आए, आगे बढ़े, पाकरू से मामूर हो जाएं, ताकि खुदा का बेटा जलाल पाए। आए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने आप को तेरे पास लाता हूं और मेरे अंदर जो कोई भी गंदा स्पिरिट काम कर रहा है, यीशु के नाम में अभी सी घड़ी जाता रहे, ताकि खुदावंद मैं हर एक काम वो कर पाऊं जिससे तुझे जलाल मिले, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू यहूदा का बब्बर है, तू ही संभालने, बचाने और संवारने वाला खुदा है। आ और मेरा कंट्रोल ले और बदी मेरे गम का बाइस ना हो। किसी तरह का भी स्पिरिट खुदा गुलामी का, धोखे का, बीमारी का, हार जाने का, डर का, कर्ज का और मौत का, प्राइड का, सारे के सारे खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम में खत्म हो जाएं और तुझे जलाल मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।